हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं निफ्टी का सेंटीमेंट ट्यूसडे के लिए और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिएक्ट कर सकता है। और ये भी देखेंगे कि हमने जो देखा था कल के दिन उसके हिसाब से आज निफ्टी चला या नहीं चला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कल का डेटा देख लेते हैं। इक्विटी के अंदर में कल के दिन एफ और डी जो थे नेट बायर थे, तो इक्विटी के अंदर सेंटीमेंट बुलिश था। और उसके बाद में फ्यूचर्स के अंदर में तो पोजीशंस कट हुई थी क्योंकि एक्सपायरी थी। ऑप्शंस के अंदर में भी डेटा ही काम का नहीं, क्योंकि एक्सपायरी का कारण ऐसा डेटा दिख रहा है, फ्रेश पोजीशंस कोई बनी ही नहीं थी। तो अगर ओवरऑल व्यू जो था ऑप्शन का डेटा और फ्यूचर्स का तो कोई था ही नहीं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, तो इक्विटी के हिसाब से सिर्फ बुलिश था। तो चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट कैसे चला। मार्केट आज के दिन जो है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा है। और हमने ये बात कर रहे थे कि जो मुझे पोजीशन देखने को मिली थी वो 650 के ऊपर थी। तो हमने ये बोला था कि 650 के अगर ऊपर खुलता है मार्केट तो फिर उसे अवॉइड करना, क्योंकि 650 की पी शॉर्ट थी। तो मतलब कि, और ये भी बात कर रहे थे हमने कि उतनी बड़ी पोजीशंस नहीं है। तो हुआ क्या कि मार्केट नीचे की तरफ गया पहले, फिर उसके बाद में पोजीशंस यहाँ कहीं बनना चालू हो गई थी। और उसके बाद में ज़्यादा पोजीशन यहाँ कहीं बनी। अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद में मार्केट जो गया ऊपर की तरफ जाना चालू हो गया, और ये पोजीशन जो बन रही थी 700 तक के बन रही थी। पर मार्केट जब यहाँ कहीं पहुँचा तो 600, जब यहाँ पे कहीं पहुँचा तो नीचे की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। तो मार्केट एक बार 650 को टच किया। जो हमने कल पोजीशन देखा था, हमने बात करी थी 650 की पुट शॉर्ट है। तो अगर मार्केट 650 को टच करता है तो फिर वहाँ पे आप, अगर आपने ऊपर की तरफ की अगर पोजीशंस लेके रखे हो तो वहाँ पे एक बार तो भी एग्जिट हो जाओ, फिर समझो कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में आप एंट्री ले सकते हो। तो उसके बाद फिर मार्केट जो है नीचे ही जाना चालू हो गया। अब नीचे जाने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा मार्केट। और भी बहुत सारी की पोजीशंस बनी थी, उसको हम आखिरी में देखेंगे। लेकिन जो हमने कल जो पोजीशन देखे थे 650 देखे थे, और हमने ये भी बात कर दी अगर 650 टूटेगा तो ही फिर जो आईवी कर्व की हिसाब से जो हमने बात करे थे उसके हिसाब से मार्केट चल, मतलब फिर उस उधर तक ही जा सकता है। ठीक है, पर वो पोजीशंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में मेरे को जो पोजीशन दिखी थी वो 650 पे दिखी थी। तो आईवी कर्व ऑप्शंस के हिसाब से बता था कि 900 950 के ऊपर में वहाँ पे कॉल शॉर्ट की एक्टिविटी चल रही है, तो वो आउट ऑफ द मनी था बहुत ज़्यादा। तो उस अगर ये टूटता तो फिर हम उतना सोचते नहीं, तो फिर उसको हम अवॉइड ही वैसे करने वाले थे। तो 650 पे वैसे मार्केट रुक गया और फिर वहाँ से ही नीचे आ गया। मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा। वोलाटाइल क्यों था वो आपको ईओडी डेटा जो आज का बना है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो उसे देख लेते हैं और ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। ये डेटा आज का है, और एफ आई एस के यहाँ पे जो है 4,300 करोड़ की जो है सेलिंग हुई थी। डी आई एस के यहाँ पे 7,600 करोड़ की बाइंग। तो अगर नेट एक्टिविटी देखें इक्विटी के अंदर में तो बुलिश ही हुई है, और फ्यूचर्स के अंदर में जो क्लाइंट है वो बुलिश है। और जो एफ आई डी आई की कुछ खास तो एक्टिविटी हुई नहीं, पर नेट एक्टिविटी देखेंगे तो वो बेरिश हुई है। एफ आई जो है आज जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाए, जिससे सेंटीमेंट जो है बेरिश हो गया है। तो अभी भी जो सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में निकल के आ रहा है वो बेरिश ही है। प्रोज जो है वो न्यूट्रल है, दोनों तरफ की पोजीशंस कटी है। ऑप्शंस के अंदर में जो है क्लाइंट जो है वो बुलिश है, और डी आई एस की यहाँ पे पुट लॉन्ग की पोजीशन जो है वो कट हुई है। एफ आई जो है वो बेरिश है, और प्रोज भी जो है वो बेरिश है। यहाँ पे बेरिश आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में तो ये बेरिश आएगा। तो यहाँ पे मैं बुलिश लिख दिया हूँ। तो ओवरऑल जो ऑप्शंस के ज़रिए जो सेंटीमेंट बन रहा है वो बेरिश ही है, जो एफ आई जो प्रोज के हिसाब से बन रहा है। और फ्यूचर्स के हिसाब से जो बन रहा है वो भी बेरिश है, जो दिख रहा है आपको न्यू फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस। और इक्विटी के हिसाब से जो है वो बुलिश बन रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साइडवेज टू बेरिश। ठीक है, तो मार्केट जो है साइडवेज टू बेरिश रह सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट बेरिश है और इक्विटी मार्केट जो है बुलिश है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है, ऐसा इक्विटी हमें बता रहा है। अब अगर फ्यूचर्स के अंदर में और ऑप्शंस के अंदर में शॉर्ट पोजीशंस बनी है तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो एक बार तो भी नीचे की तरफ जाएगा। वो हम देखेंगे अभी जब प्लानिंग करेंगे पोजीशंस की, तब उसमें आप समझ जाओगे कि उसको कैसे देखना है। और ऐसा कोई डेटा इतना खास नहीं है। और प्रोज की तो सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर में दोनों तरफ की पोजीशंस कटी हुई है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम। तो अभी हम ऑप्शन चैन का डेटा देख लेते हैं, जिससे और क्लियरिटी मिल जाए हमें। ऑप्शन चैन का डेटा में अगर आप देखोगे तो कॉल के इन द मनी में थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और कॉल के आउट ऑफ द मनी में कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है।
सेम यहाँ पे पुट के आउट ऑफ द मनी में कॉन्ट्रैक्ट है और इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट कट हुए हैं पुट के। तो इसका मतलब ये है कि इन द मनी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कॉल के इन द मनी में इंटरेस्टेड है, मतलब सेंटिमेंट नीचे की तरफ है। और ये हमें यही बता रहा है कि जो हम अभी जो प्रोस और अपना एफ की जो कॉल शॉर्ट की जो पोजीशंस देखे वो यहाँ पे ही कहीं बनी है, ये थोड़ी बहुत तो होंगी ही होंगी। उसके बाद में अगर आप आईवी देखोगे तो आईवी भी हमें ये बता रहा है कि इन द मनी के अंदर में कॉल के आईवी कम हो रही है और जो पुट का जो है उसमें यहाँ पे ज़्यादा है और कम होते होते यहाँ पे फिर बढ़ना चालू हुई है। अब वो जो लेवल है वो ये है, मतलब 23,600 का है। ठीक है, तो 23,600 पे आईवी कर्व बन रहा है और यहाँ पे कॉल शॉर्ट की एक्टिविटी है। तो मैं इसे बताऊंगा चार्ट पे इसको कैसे देखना है करके। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर इसका कुछ ये इसके अंदर में यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशंस है। ठीक है, मतलब कि 550 पे भी शॉर्ट पोजीशंस है, 500 पे भी शॉर्ट पोजीशन अग्रेसिवली बन रही है। और उसके बाद में 600 पे जो है वहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशंस ही है, जो पोजीशन से कट हुई है लॉन्ग की कट हुई है। तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करेंगे लॉन्ग में, शॉर्ट वाले अभी भी है, वो हम देखेंगे इसको कैसे देखना है करके। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि आईवी कर्व जो है इन द मनी में बन रहा है। और ऑप्शन चैन के हिसाब से तो सेंटिमेंट पूरा नीचे की तरफ ही है, कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी, आईवी के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ ही कॉन्ट्रैक्ट है और सेंटिमेंट भी नीचे की तरफ ही है। अगर आप कल की एक्टिविटी देखोगे तो 11,111 करोड़ की जो बाइंग हुई थी उसमें से आज जो है आज जो उसमें एक्चुअल बाइंग जो दिखा रही है वो दिखा रही है 7,905 करोड़ की बाइंग। ठीक है, तो याद रखिए कि बाकी की जो वो जो बाकी का जो माल है वो बेच दिया गया है। तो देखा जाए तो 8,000 करोड़ की बाइंग हुई है और वहाँ पे 11,000 करोड़ है, तो 3,000 करोड़ का माल आज ही बेच दिया गया है। और आज जो है 4,000 करोड़ की जो सेलिंग हुई है वो हमें पता चल जाएगा ट्यूसडे के दिन कि वहाँ पे जो उसमें बाइंग होती है क्या, जो सेटलमेंट है वो बाइंग की तरफ आता है क्या। अगर सेटलमेंट जो है बाइंग की तरफ आता है तो अभी भी सेंटीमेंट जो है वो फिर ऊपर की तरफ ही है, ये कंफर्म हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखोगे कैश का, मतलब ऑप्शंस के अंदर में अगर आप जो पैसे का अगर हिसाब किताब देखोगे तो आज पैसा जो है वो निकला है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है 18,600 करोड़ के आसपास की एफ आईज की निफ्टी 50 में से। और हमने जो कल बात करे थे कि बैंक निफ्टी के अंदर जो ये पैसा लगा उसके बाद में यहाँ पे जो पैसा लगा वो अभी भी लगा ही है फिर। तो अभी भी वही चीज़ कि बैंक निफ्टी के ज़रिए ही मोमेंटम रहेगा, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी रह सकता है, पर बैंक निफ्टी ही मार्केट को ड्राइव करेगा, मतलब निफ्टी 50 को ड्राइव करेगा। सिर्फ इतना याद रखिए, इसके निगेटिव का मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने करे। रैप अप कर लेते हैं और जो अभी तक के हमने डेटा देखा उसके हिसाब से ट्यूसडे के लिए हम सेंटिमेंट को निकाल लेते हैं। तो जो अभी हमने ऑप्शन चैन पे देखा वही देखा कि कॉल का जो इन द मनी था उसके अंदर में जो आईवी थी वो गिर रही थी। ठीक है, और जो पुट है पुट के ये जो इन द मनी था उसके अंदर में जो आईवी थी, मतलब कि जो यहाँ कहीं उसका आईवी कर्व बन रहा था इन द मनी के अंदर में तो पुट का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस है, मतलब यहाँ यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस है, कॉल के अंदर में भी शॉर्ट पोजीशंस है। और जो मुझे जो एक्टिविटी देखने को मिली वो पुट के जो 550 के जो पी है उसमें देखने को मिली और कॉल के 500 की सी पे देखने को मिली, 500 और 450 की सी पे। अब 450 की जो सी है मतलब ये आखिरी तक के चल रही थी, तो जो 500 और 450 है तो उसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है 500 है, फिर उसके बाद में 450 है। अब अगर आप देखोगे तो दोनों इन द मनी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, वहाँ पे डीके होगा। ठीक है, और डीके के कारण में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में बनाया गया कि वहाँ पे वैसे ही प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, डीके ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, जैसे अगर ऊपर भी ओपन होता है, समझ के चलते बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया तो भी वो नीचे की तरफ आएगा इस एरिया में, मतलब ये जो 500 और जो 500 550 का जो एरिया बनता है यहाँ पे, इसी एरिया में अगर मार्केट ऊपर भी ओपन होता है और जिससे होगा क्या कि कॉल के प्रीमियम ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर वैसा कुछ होता है कॉल के प्रीमियम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, तो अगर वैसा कुछ होता है तो भी वो प्रीमियम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, मतलब कि निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। और अगर नीचे भी ओपन होता है
तो भी एक बार तो भी प्रीमियम ऊपर की तरफ जाएगा। इस एरिया में एक बार तो भी जाना चाहिए, ठीक है, मार्केट को। और अगर समझ के चलते 3 दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर डीके हो जाता है तो फिर शायद अगर वैसे तो अगर इसी एरिया में खुल गया मार्केट तो ऑटोमेटिक ही वो डीके ही मिलेगा उनको, और जो भी पोजीशंस बना करके गए। पर याद रखिए कॉल की जो इन द मनी है उसमें शॉर्ट है, जो मुझे 500 पे दिखी, 450 पे दिखी, और पुट की इन द मनी में जो मेरे को 550 पे दिखे, तो वो शॉर्ट है उस पर। हमने अभी जो ऑप्शन चेन देखा वो भी यही चीज़ हमें बता रहा है, और जो मुझे जो मैं डेटा एनालिसिस करता उसमें भी वो चीज़ दिख रही थी। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेंगी अगर मार्केट कहीं पे भी बड़ा मूव अगर ऊपर खुल गया, मतलब 3 दिन की छुट्टी है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी होता है, जैसे अगर नीचे खुलता है, बहुत ज़्यादा नीचे खुलता है तो भी ऊपर जाएगा, ऊपर खुलता है तो भी नीचे आएगा, ठीक है। तो आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। पर अगर ये पहले ही यहीं खुल गया तो फिर नहीं पता, ठीक है। इक्वल खुल गया तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा, दोनों के दोनों प्रीमियम नीचे की तरफ जाएंगे 3 दिन की छुट्टी होने के कारण। तो फिर वहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, उसके हिसाब से जो सेंटीमेंट है वो बनेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ पे भी ओपन हो गया तो भी एक बार नीचे की तरफ जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो अभी हमने देखा कि एफ की जो है वो जो एफ और जो प्रोज है उनकी जो है जो कॉल शॉट है, जो ऑप्शंस के अंदर देखा, अगर मार्केट को अपोजिट जाना है, मार्केट को ऊपर की तरफ अगर निकलना है तो एक बार मार्केट को नीचे की तरफ ज़रूर लाया जाता है, फिर उसके बाद ही रिवर्स होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए कि अगर जो भी पोजीशंस होती है उसके उसके तरफ में एक बार ज़रूर लाया जाता है, फिर उसका रिवर्सल होता है। तो अगर रिवर्सल होना ही है मार्केट को तो एक बार तेज़ी से नीचे लाया जाएगा, फिर उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो जाता है। फिर से हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं जो लेवल्स हैं, जो 500 है, 550 है, और जो 500 है, ठीक है। जो 550 है जो मुझे दिखी वो दिखी पी शॉर्ट, ठीक है। और जो 500 है वो है सी शॉर्ट, ठीक है। तो अगर मार्केट 3 दिन की छुट्टी है, मार्केट अगर यहीं पर ही खुलता है तो दोनों प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर खुल गया तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे खुल गया तो ऊपर की तरफ आएगा। इस रेंज में एक बार तो भी आना चाहिए मार्केट को। उसके बाद एक और चीज़ की, जो ऑप्शंस पे हमने जो पोजीशन देखा वो कॉल शॉर्ट की थी, तो मार्केट जो है कॉल शॉर्ट की तरफ ज़्यादा गिर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो कॉल शॉट जो मैं बात कर रहा हूँ 450 के ऊपर भी मेरे को देखने को मिली है, और 500 पे भी है। तो 450 तक के तो मतलब गया ही था, 500 पे तो अभी मार्केट बंद ही हुआ है, तो फिर से एक बार और जा सकता है उस एरिया में। तो देखते हैं थर्सडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर इस प्लान में कुछ भी चेंज होता है लाइव मार्केट में तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।